जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राम किशोर अब सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। 10 क्लास में हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में त्रिकोणमिति टॉपिक चल रहा है। अब उसमें हम आपको 3 गो टाइप बता चुके हैं। अब क्या करते हैं कि अब आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप, और टाइप नंबर 4 है, यानी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को बदलना है। यानी त्रिकोणमिति में 6 गो निष्पत्ति होता है, उसको क्या करना है, बदलने के लिए हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो जो विद्यार्थी पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा कि प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें से एक एक करके शुरू से वीडियो देखिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्त, आशा करता हूं कि आप इस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और अगर किसी प्रकार का सुझाव देना है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, कि ना हमको इस पर वीडियो चाहिए तो आपको उस पर बना के मिल जाएगा। तो आप सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसमें शुरुआत करते हैं, ठीक ना। अब आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस पर सब सब्जेक्ट पूरा पढ़ाई होता है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, सब चीज़ होगा, पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो जो विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं मैट्रिक के, वो विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और पूरा कंप्लीट तैयारी आपको कराया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, त्रिकोणमिति निष्पत्ति को क्या है, बदलना है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि टोटल निष्पत्ति होता है 6 गो। तो 6 गो अगर देखिएगा तो सबसे पहला जो निष्पत्ति है, मान के चलिए ना, साइन थीटा है। तो साइन थीटा जानते हैं किस में चेंज होता है? साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में। किस में? कॉस थीटा में। साइन थीटा बदल जाता है किस में? कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा किस में बदलेगा? तो कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में। किस में? साइन थीटा में। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है कि साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदलता है किस में? साइन थीटा में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो है, इन निष्पत्ति को चेंज करने के लिए बता रहे हैं। फिर है टेन थीटा। टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में। किस में? कॉट थीटा में। टेन थीटा जो है से किस में बदल जाता है? निष्पत्ति चेंज होता था। टेन थीटा कॉट थीटा, 2 गो निष्पत्ति है। तो टेन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, तो फिर कॉट थीटा किस में बदलेगा? तो कॉट थीटा जो बदलेगा से बदलेगा टेन थीटा में। किस में बदलेगा? टेन थीटा में। तो ये 2 गो ध्यान रखिएगा। 2 गो नहीं समझिए तो ये टाइप हम आपको बता रहे हैं लाइन बाई लाइन करके, कि साइन चेंज होता कॉस में, तो कॉस चेंज होगा साइन में, और कॉट चेंज होगा टेन में, टेन चेंज होगा कॉट में, तो कॉट चेंज होगा टेन में। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है साइन। फिर उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में। उसके बाद अगर सेक कॉसेक में चेंज होता है तो कॉसेक किस में चेंज होगा? तो कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। किस में? सेक थीटा में। तो ये समझिए, तो 6 गो आपके पास निष्पत्ति है, और इसमें हम आपको चेंज के आधार पर बता दिए हैं कि चेंज किस में होता है। ये समझिए, बेसिक बात है। इसके एडवांस लेवल में अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, साइन थीटा किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होगा कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। तो ये 2 गो आप, मतलब ये 2 गो का, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, और 3 दूना 6 गो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, ठीक ना। अब इसमें हम आपको करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल चलते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसको मिटा देते हैं अब देखिए, जो सबसे पहला हम लेते हैं, मान के चलिए कि साइन थीटा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन थीटा। सबसे पहला हम ले लेते हैं साइन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, अगर मान के चले कि यहाँ थीटा है, तो साइन इंटू 90 डिग्री में से थीटा, यानी कि यहाँ जो भी डिग्री में रहेगा ना, एक में से हम घटा के ऐसा करेंगे कि इतना सेट हो जाए। तो ई वाला के साइन थीटा को साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। और हम बताए हैं आपको कि साइन थीटा किस में चेंज होता है? तो साइन चेंज होता है कॉस में। देखिए, साइन है ना, तो जब भी ऐसा आ जाए तो चेंज हो जाएगा। और चेंज किस में होगा? तो साइन के तो पता है कॉस में चेंज होता है।
तो कॉस में चेंज होगा, साइन किस में कॉट। और जितना ही थीटा यहाँ घटाया गया ना, देखिए ये घटावल गया ना, मान के चले 90 में से थीटा, अब थीटा के कोई मान होगा डिग्री में, जैसे 50 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी होगा, तो यहाँ खैर डिग्री है नहीं, यहाँ जो थीटा के रूप में हम लेके चल रहे हैं, तो अगर थीटा के रूप में हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ साइन किस में चेंज होगा, कॉट में। और जितना घटता है वही यहाँ थीटा लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, वही यहाँ थीटा लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब चेंज हो जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अब देखिए यही चीज़ वाकई हम कॉस के रूप में लाते हैं, तो कॉस के रूप में अगर लाएंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस इंटू करेंगे, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो कॉस किस में चेंज होता है, तो हम बोले थे कॉस साइन में और साइन कॉस में, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि ई वाला ई दोनों बराबर है, ई वाला ई दोनों बराबर है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यही चीज़ ऐसे भी हो सकता है, यही चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, यही चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, बस यही था, यही है। अब देखिए दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और जितना घटेगा वही आपको उधर लिख देना है। तो टेन किस में चेंज हो जाता है, तो टेन चेंज होता है कॉट में, ठीक है, कॉट में, कॉट कर दिए। अब ये थीटा जितना घटता है वही तो लिखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसमें आप देखिएगा उसके बाद तो यही चीज़वा को अगर कॉट में रहता, तो अगर कॉट थीटा में रहेगा ना, तो हम इसको कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं। तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा, तो यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ेगा कॉट थीटा का, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉट थीटा को टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये चेंज होकर टेन बन जाएगा, और यहाँ जितना घटता है वो थीटा लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ है। अब देखिएगा यहाँ से तीसरा, तो तीसरा होता है सेक के कॉस से, यानी सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब सेक थीटा किस में चेंज होगा, तो हम बोले थे कि सेक थीटा कोसेक में चेंज होता है, कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो हम सेक थीटा को सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक यानी कि सेक चेंज होगा कोसेक में, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से जरूरत पड़ेगा तो यहू तो कर सकते हैं कि कोसेक थीटा है, अगर कोसेक थीटा यही रहेगा तो कोसेक थीटा, तो कोसेक को क्या कर सकते हैं, कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं, बराबर। अब कोसेक किस में चेंज होगा, तो कोसेक चेंज होगा सेक में, यानी सेक थीटा हो जाएगा। तो हम कोसेक को ऐसे भी लिख सकते हैं और कोसेक को सेक में चेंज करके इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो दोस्त ध्यान रहेगा कि इसको मतलब जितना हो सके आप इसको याद करिएगा, लिख के याद करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये समझिए तो हम आपको टाइप नंबर 4 पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति में, और इसमें टाइप नंबर 4 क्या, त्रिकोणमिति निष्पत्ति को बदलना, यानी निष्पत्ति को चेंज करने के लिए हम बता रहे हैं। अब एक से क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। तो क्वेश्चन हम आपको इस पर बताते हैं, तो इसको क्या करिए कि पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो इसमें क्वेश्चन रहेगा ना, मान के चलिए ना कि हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू एगो क्वेश्चन देते हैं कि टेन रहेगा, जानते हैं कितना, टेन रहेगा 40 डिग्री बटा कॉट मान के चलिए 50 डिग्री रहेगा। अब इसका मान कितना होगा, तो अब इसका मान कैसे निकालिएगा, तो एक काम करते हैं, हमको लगता है कि अगर टेन 40 है तो नीचे भी अगर टेन 40 बन जाए ना, तो टेन से टेन कट जाएगा। या तो एक उपाय और सोच सकते हैं कि अगर नीचे कॉट 50 है तो ऊपर भी कॉट 50 हो जाएगा, तो कॉट 50 से कॉट 50 कट जाएगा। तो ये एक तरीका है। तो ये ऐसा क्वेश्चन के आंसर जब भी आएगा तो ये निष्पत्ति चेंज आपको आएगा तभी बना सकते हैं, ना तो नहीं बनेगा। तो चलिए आप कहेंगे तो इसको बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, हम चाहते हैं ना कि tan 40 है ना ये सेम टू सेम रह जाए,
यानी एकरा छेड़छाड़ ना करते हैं। tan 40 को हम tan 40 डिग्री बटा ये cot 50 है ना, हम एकरा चेंज करते हैं तो cot इंटू 90 डिग्री में से 40 घटा देंगे। देखिए 90 में से 40 घट जाएगा तब यहाँ 50 बचेगा, तो cot 50 यानी cot 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जितना रहेगा ना उतना 90 में से घटाना है, देखना है कि cot 50 का। देखिए हम कहें कि 50 लाना है तो 90 में से कितना घटाएगा, 50 आ जाएगा, तो आप कहें कि 40 घटाना है। जैसे हम कहें कि 50 लाना है तो 90 में से कितना घटाइएगा, तो आप 90 में से 40 घटा दिए, 50 आ जाएगा। तो वही चीज़वा के यहाँ आपको देखना कि 50 है तो 90 में से 40 घटाना पड़ेगा, तो हम एक में 90 में से 40 घटा दिए। तो अब अगर देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो गया tan 40 डिग्री, अब बटा ये cot किस में चेंज होता है, tan में, तो हम यहाँ क्या कर देंगे tan। अब बोले थे कि जितना घटता है ना वही थीटा के रूप में, जैसे यहाँ घट रहा था ना, यहाँ थीटा लिख रहे थे, तो यही चीज़वा तो यहाँ होगा कि 40 घट रहा है तो 40 करिए। अब ये tan से tan 40 डिग्री से tan 40 डिग्री काट दीजिए तो 1 से ही कट जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो एक आंसर एक होता है जब ऊपर नीचे बटा में आ जाता है, लेकिन कोई जरूरी ना कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक से अच्छा क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए हम ऐसा क्वेश्चन आपको और बताते हैं। तो ये काम करते हैं, इसको नहीं तो मिटा देते हैं, क्योंकि तो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए और भी हम आपको क्वेश्चन, देखिए तो tan में हम आपको ले लिया, अब एक आध वो साइन में लेते हैं। तो देखिए मान के चलिए कि साइन 70 डिग्री है, साइन 70 डिग्री, अब बटा cos 20 डिग्री है, cos 20 डिग्री। एक आंसर कितना होगा, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन होगा कैसे, तो आप ये दोनों में से कोई के वो चेंज कर दीजिए। ऊपर वाला के चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला के करिए, नीचे वाला के चेंज करना चाहते हैं तो नीचे वाला के करिए। हम चाहते हैं कि नीचे वाला के कर देते हैं, ऊपर वाला ठीक है, तो एक में साइन 70 डिग्री कर देते हैं बटा, अब cos 20 डिग्री है तो cos आपको 20 लाना है, तो 90 में से कितना घटाएंगे, 70 घटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, cos इंटू 90 में से 70 को घटा देंगे, 90 में से 70 को घटा देंगे। तो अब देखिए इस 70 डिग्री है साइन बटा ये cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन जितना घटता है वही लिखा जाता है, कितना घट रहा है 70 डिग्री, तो साइन कितना कर दे 70 डिग्री। अब देखिए तो ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, साइन 70 से साइन 70 कट जाएगा, बाकी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए तो हम आपको एगो tan और cot में ले लिए, साइन और cos में, एगो cosec और sec में ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि सेक थीटा, सेक जैसे मान के चलिए ना, क्या रहेगा, कितना सेक 60 डिग्री रहेगा, अब बटा cosec 30 डिग्री रहेगा। अब इसको आपको बनाना है तो आपके पास इसका तरीका क्या है कि निष्पत्ति को चेंज करिए। ऐसे अभी नहीं काट सकते हैं ये दोनों के, क्योंकि अभी दोनों ही बराबर ना है। अगर ये दोनों बराबर ना है तो इसको कब काटना है, जब बराबर आ जाए तब। तो इसको बराबर बनाने के लिए निष्पत्ति को चेंज करेंगे। तो निष्पत्ति चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम ऊपरे वाला के छोड़ देते हैं, सेक 60 डिग्री बटा ये cosec 30 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कहाँ से कि 30 लाना है तो 90 में से आप 60 को घटा दीजिएगा तो 30 आ जाएगा। और जब 30 आ जाएगा एक मतलब क्या है कि हम ऊपरे वाला के सेम टू सेम लिखेंगे, तो सेक 60 डिग्री, अब बटा cosec किस में चेंज होता है, तो सेक में चेंज होता है, तो इसको क्या करेंगे सेक, और इस सेक चेंज होगा तो यहाँ देखिए जो घटता है वो लिखा जाता है, तो सेक 60 डिग्री। अब देखिए सेक 60 से 60 कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर आ गया, बराबर कितना हो, एक हो गया, एक के क्या है आंसर है, एक क्या है आंसर है, तो इस सब के आंसर एक ही आता है, सबके आंसर एक ही आता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आपको आता है तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, जितना हो सके आप इसको मेहनत करिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए देखिए आपको कहूँ कहूँ हो सकता है नहीं दिखाई पड़ा हो, जैसे यहाँ tan 40 डिग्री है और यहाँ साइन 70 डिग्री है, ठीक ना, चमक जा रहा है, कभी कभी हो सकता है चमक रहा है ना तो आपको दिखाई ना पड़ रहा होगा। तो यहाँ tan 40 डिग्री है, यहाँ साइन 70 डिग्री है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और इसमें और भी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं।
जिसे देखिए, और इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के बन सकता है। जिसे मान के चले कि हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, जिसे यहाँ रहेगा यदि tan 60 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आता है। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसको बनावे का तरीका है, तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले इसको देखना है कि tan, इसको सबसे पहले लिख देना है। तो क्या tan 60 है ना, तो हम tan 60 डिग्री लिख देते हैं, इंटू tan 10 है ना, तो tan 10 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए tan 60 के तो मान पता है, लेकिन tan 10 को पता ना है। और उसके बाद हम लिखते हैं tan 45 डिग्री, एक और मान पता है, इंटू tan 80 डिग्री। इतना ही क्वेश्चन है, इसी का मान निकालना है। तो देखिए जिसका मान, जब मान सारणी से हम बताए थे ना, मान सारणी इसीलिए बोले थे कि आपको मान सारणी को याद कर लेना है। अगर आप मान सारणी अगर याद ना है तो आपको से क्वेश्चन नहीं बनेगा, और फार्मूला याद ना है तो आपको से क्वेश्चन ना बनेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे थे। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इंटू tan 10 डिग्री का मान पता ना है, तो हम इसको सेम टू सेम छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि इसका से किसी से पेयर बना देंगे। tan 10 डिग्री इंटू tan 45 के मान कितना होता है, तो tan 45 के मान 1 होता है, इंटू tan 80 के मान भी पता ना है, तो इसका मतलब है कि tan 80 डिग्री भी हम लिख देंगे। ये 80 है लिखल, 80 डिग्री है। अब क्या करते हैं कि ये क्या है, tan 30 के तो √3 है, गुना है। अब tan 10 है ना, तो इसको हम tan 10 डिग्री कर सकते हैं, गुने। अब देखिए ये तो 1 से गुना होगा, तो tan में 10 से, अगर tan 10 में 1 से गुना हो तो tan 10 से हो जाएगा। ये tan 80 है ना, एक हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चेंज करेंगे तो हम tan 80 को लिखे के एक और तरीका है कि tan इंटू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। देखिए 90 में से 10 घटेगा तो 80 आ जाएगा, और ये tan 80 हो जाएगा कि ना। ये tan 90 लिखल है तो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना होगा, √3 इंटू ये tan 10 डिग्री है, क्या है, tan 10 डिग्री है। अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। अभी tan 10 इंटू ये tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो ये कोट हो जाएगा, और जितना घटता है वही यहाँ लिखा जाता है। इसका मतलब 10 घट रहा है, तो tan 10 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए हम बोले थे एगो फार्मूला कि tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला, 1 होता है। अच्छा ये थीटा के जो मान है ना से यहाँ 10 डिग्री है, ये थीटा यहाँ ना देवल है, ये थीटा है, और यहाँ थीटा का मान है से 10 डिग्री देवल है। तो 10 डिग्री देवल, तो tan 10 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री बराबर कितना, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि √3 गुना अगर 1 करेंगे तो कितना, √3 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन इसको बनाइएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। न तो एक बार और बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास कि यदि tan 60 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जिसका मान आपको पता है उसका मान रख दीजिए, और जिसका मान पता नहीं है उसका मान आप निकालने के लिए कुछ फार्मूला लगाइए। तो हमको लगता है कि जिसका जिसका मान पता है, तो tan 60 डिग्री तो मान पता है, √3 होता है। tan 10 डिग्री का मान नहीं पता है, तो tan 10 को हम tan 10 से लिख दिए। 45 डिग्री का मान पता है, 1 होता है, और tan 80 के भी मान पता हमारा नहीं है, आपको भी पता ना होगा। तो इसका मतलब है क्योंकि मान इसका पूरा पूरा ना निकलता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखें ना कि √3 को हम √3 लिख दिए। हमको यहाँ से लगा कि 1 में tan 10 डिग्री से गुना होगा तो tan 10 डिग्री हो जाएगा। हमको लगता है कि tan 10 है ना, तो इसको चेंज करके कॉट बना लेते हैं निस्पत्ति से। तो इसको tan 80 को हम tan 90 इंटू 10 लिख सकते हैं। 90 में से 10 जाएगा तो 80 बचेगा, इसीलिए यहाँ कितना होगा, tan 90 इंटू 10 कितना होगा, अब 80 हो जाएगा। तो ये tan कॉट में चेंज होगा, जितना घटता है वही यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, कॉट 10 डिग्री। तो ये √3 कर दिए, tan 10 इंटू कॉट 10 कितना हो गया, 1 हो गया, और √3 में 1 से गुना होता है, √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन
बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, रिवीजन करिएगा, बार बार कोशिश करिएगा बनाने के। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसमें सब आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ना है। आप कोशिश करिएगा जितना हो सके रिवीजन करके, क्योंकि मेहनत आपको खुद से करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करे पड़ेगा। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं और भी एक हम आपको क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से। जैसे देखिए अब क्या करना है, यहाँ चेंज कर देते हैं। मान के चले कि यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ क्या है 30 डिग्री, यहाँ आपको हो सकता है 20 डिग्री रहेगा, ठीक है। यहाँ tan 45 से छोड़ देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं 70 डिग्री कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन एगो नया तैयार हो गया। अब इसका क्वेश्चन के आंसर चेंज आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है tan 30 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, मान निकालना है। तो हम एक में सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका जिसका मान पता है उसका मान हम रख देंगे, और जिसका मान नहीं पता है उसमें हम क्या करेंगे कि उसका मान निकालने के लिए कुछ चेंजिंग करेंगे, निष्पत्ति चेंज करके बदलेंगे, और अगर आ जाएगा तो उसका मान निकल जाएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 इंटू tan 20 डिग्री का मान ना पता है तो हम इसको लिख देंगे tan 20 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री का मान क्या है 1 है, और tan 70 डिग्री के मान tan 70 रह देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसका भी मान पता ना है, अब अगर देखिएगा तो 1/√3 है इंटू tan 20 डिग्री में 1 से गुना होगा तो tan 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अभी tan 70 को तोड़ दीजिए, तो हम tan 70 को क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटा देंगे, तो 90 में से 20 करेगा तो 70 आ जाएगा, यानी कि tan 70 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे करते हैं 1/√3 इंटू tan 20 के हम इसको tan 20 से रह देते हैं, tan 20 डिग्री इंटू tan चेंज होगा किस में, कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा नहीं, थीटा नहीं, यहाँ से जो घटता है वो तो कॉट 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब आप देखिए ये वाला क्या 1/√3 है इंटू tan 20 डिग्री और कॉट 20 डिग्री, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अब इसमें अगर देखिएगा तो ये दोनों मिलकर कितना बना लिए 1, क्योंकि दोनों थीटा बराबर आ जाए, tan और कॉट आ जाए, तो ये दोनों इंटू में 1 बना देता है। अब देखिए 1 से एक में गुना करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। अच्छा एक में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इस समझिए तो हम आपको टाइप बता रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो कोशिश यही करिएगा, जितना भी हो सके रिवीजन करिएगा, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऐसा आशा करते हैं, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना रहेगा, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए कभी कभी साइन कोस मिल के भी आ जाएगा एक में, कोई ज़रूरी ना है कि खाली साइन कोस आइत रहेगा, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन देते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अगर मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो हो गया, तीसरा मान के चलिए इस प्रकार से रहेगा, यदि tan मान के चलिए कि tan 45 डिग्री है इंटू साइन 30 डिग्री है इंटू फिर एक में रहेगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, इस प्रकार से रहेगा। और हो सकता है कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, देखिए इस बार क्या है ना, साइन और कॉस मिक्स करके दे ले है, साइन में कॉस और सबके अलग अलग मान है, तब वो कोई दिक्कत ना है, इसमें कुछ भी दे सकता है। जिसका मान पता है उसका मान रखिए, और जिसका मान ना पता है उसका मान ना रखिए। तो एक काम करिए, अब देखिए इसमें तो सबके मान पता होगा, इसमें कोई चेंजिंग करे के जरूरी ना है। अगर चेंजिंग करे के जरूरी पड़ता तो आप कर सकते थे, अब ना करे के जरूरी तो छोड़ दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है ना,
कि सबसे पहले आप इसको मान रखिएगा। तो मान क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन के थोड़ा सा देखिए, इसमें तो कोई का मान ना है, तो ये काम करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं ना कि 70 डिग्री कर देते हैं साइन के, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं साइन 20 डिग्री, ताकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से यानी कि अब इसका मान निकालना, ताकि क्वेश्चन फिर मज़ा नहीं आता, एकदम आसान हो जाता। फिर हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और हार्ड बना दिए, यानी कि यहाँ रहता क्या, नहीं साइने रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, साइने रहेगा। साइन कितना 20 डिग्री रहेगा, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन है, इतना के मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका मान रखेगा, इसको पहले क्वेश्चन क्या है, tan 45 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू क्या है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। यानी इस प्रकार से आपका क्या क्वेश्चन है। अब जिसका मान जो दिया हुआ है ना, उसका मान पुट कर दीजिए, और जिसका मान नहीं दिया हुआ उसको निष्पत्ति चेंज करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं, tan 45 का हमको मान पता 1 होता है, साइन 70 डिग्री के मान पता ना है, तो साइन 70 डिग्री के हम पार्ट नहीं लिखे, इंटू cos 45 डिग्री के मान पता है, कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, इंटू साइन 45 डिग्री के मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है, इंटू साइन 20 डिग्री है, इसका मान पता ना है, तो हम साइन 20 डिग्री लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ से, इस साइन ई 1 में साइन 70 डिग्री से अगर गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा, साइन 70 डिग्री रहेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, साइन 70 डिग्री, साइन 70 इंटू ये 1/√2 और 1/√2 गुना होगा ना, तो 1/2 हो जाएगा केवल, क्योंकि 1 से 1 गुना हो तो 1, और √2 में गुना हो तो खाली 2 हो जाएगा। अब इंटू इस साइन 20 है, तो इस साइन 20 डिग्री रह दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अगर करेंगे ना, तो अब जब भी इसको हल करेला रहेगा, तो अब यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ साइन के जगह हो सकता है साइन रह देता। अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे होगा, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए ना चेंज होगा क्योंकि साइन इंटू यहाँ से अगर चेंजो कर देंगे तो कॉसेक बन जाएगा, कॉस बनेगा, तो साइन कॉसेक इस प्रकार से कोई चेंज होता नहीं है। तो एक काम करिए, यहाँ जो है ना कॉसेक लिख दीजिए, कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री, तो ये हर जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक 20 डिग्री, क्योंकि फिर सेट नहीं होगा। कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री होगा। अब एक काम करिए, हम चाहते हैं ना कि ये कॉसेक साइन नहीं, साइन रहेगा तब होगा, चलिए ना कॉसेको रहेगा तब वो, देखो साइनो रहता ना तब वो हो ही जाता, कोई दिक्कत ना है, साइन भी रहता ना तब वो हो जाता। साइन क्या होता है, इसको हम अगर कर देते तो ये कॉसेक के तोड़ेंगे तो कॉसेक क्या होगा, साइन में चेंज होगा, तो साइनो रहता ना जी, नहीं गलत ना है, साइनो ठीक है, सॉरी साइनो ठीक है, गलती ना होगा, यहाँ साइने रह दीजिए, सॉरी मिस्टेक थोड़ा सा, साइन 20 डिग्री, यहाँ साइन 20 डिग्री, नहीं क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन गलती नहीं है, साइन 20 डिग्री, यहाँ भी क्या रहेगा, साइन 20 डिग्री रहेगा। क्वेश्चन ठीक था, हमको लगा ना कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत ना, क्वेश्चन सही है, यानी सेम टू सेम वही था, हम उसको चेंज किए थे, फिर से वही ला दिए। अब देखिए साइन 20 डिग्री है, इसको क्या करिए ना कि ये वाला 1/2 को पहले आप लिखिए, 1/2 को पहले, अभी साइन 70 को साइन 70 रह देते हैं, साइन 70 को साइन 70 इंटू इस साइन 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखे का तरीका है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस हम 70 डिग्री अगर कर देंगे ना, तो ई वाला 90 में से 70 घटेगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि साइन 20 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत, चलिए इतना तक तो दिखाई पड़ ना, कोई दिक्कत ना है। अब सुनिए, एक में से क्या कर सकते हैं कि 1/2 के हम 1/2 रह देते इंटू साइन 70 के हम साइन 70 डिग्री रह देते इंटू इस साइन किस में चेंज होगा, कॉसेक में, तो क्या होगा, कॉसेक 70 डिग्री। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब है कि ये 1/2 में अगर ये पूरा मिलके 1 हो जाएगा, तो 1/2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यही आंसर है। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही जवाब है, इसका 1/2 आएगा, ठीक ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए वही क्वेश्चन जो था ना, से पहले क्वेश्चन आपका सही था। हमको लगा कि गलत है, लेकिन गलत ना था, सही था। और देखिए इसका आंसर भी आ गया 1/2। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा। ये आपको हम बताएं टाइप नंबर 4 में यानी 4 में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को बदलना है। और इसमें बदलने के लिए हम आपको इस प्रकार से बता रहे हैं। देखिए इसके बाद हम आपको प्रश्नावली फिर कराएंगे। एनसीईआरटी का जो बुक है ना, उसमें हम आपको एक एक क्वेश्चन करके सब टोटल प्रश्नावली करवा देंगे। तो जितना हो सके आप मेहनत करिएगा, कोशिश करिएगा बनावे के, ठीक ना। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जितना हो सके। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।